आज अपना सेकेंड लेक्चर है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था, एक क्लास अपनी कंप्लीट होगी। आज हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास। तो पहली क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पहला जो पार्ट होता है वो होता है ग्रुप ऑफ कोडिंग। उसको हमने स्टार्ट किया था और कल लगभग हमने 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लिए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करना था। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे वो किए थे इस टाइप के प्रश्न। इसमें जैसे अपने को ग्रुप एक सेंटेंस देता है, सेंटेंस से सेंटेंस देगा, फिर किसी भी एक या दो वर्ड की कोडिंग पूछता है। सही बात है। उसके बाद हमने निक नेम वाले भी क्वेश्चन किए थे। तो देखो उससे आगे आज हम स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर कॉमन कोडिंग। समझ में आई बात क्या? इसी के अंदर ग्रुप ऑफ कोडिंग का हिस्सा होता है ये। ठीक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। अभी इसमें होता क्या है देखो। हाँ, यही करना था ना। ठीक है, ये वाला हो गया था कल। चौमन आया था इसका आंसर ना। हाँ, यहाँ से ये स्टार्ट करना है। अब देखो इसके अंदर क्या है, अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखोगे, प्रश्न में क्या लिख रखा है। अब की बार अपने को सेंटेंस नहीं दे रखा है, इसने क्या नहीं दे रखा, सेंटेंस। एक वर्ड दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्ड। इसने क्या पूछा है अपने को, एक निश्चित कूट भाषा में OWES को 5172 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और इसी प्रकार न्यूज को 4521 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में n के लिए क्या कूट होगा। अब देखो बिल्कुल, यानी कि आपने जो कल कर रहे थे उसी को उसी तरीके से करना है। इस प्रश्न को भी जो हमने कल मेथड यूज में लिया था उसी तरीके से करना है। अब आता है सर इसमें और उसमें अपने को एग्जाम में कैसे पता चलेगा। उसमें तो चलो डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा होता है तो अपने को डायरेक्ट देखते ही पता चल जाता है कि वो तो ग्रुप ऑफ कोडिंग है। इसकी क्या पहचान है? तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी एग्जाम के अंदर आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आए कि आपको कोई वर्ड दिया जाए, क्या दिया जाए, कोई भी वर्ड दिया जाए, उसमें मान लो इस वर्ड में बताओ कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। अगर आपको एक वर्ड दिया जाए जिसमें 4 या 5 लेटर हो और उसकी कोडिंग एक संख्या हो और उस संख्या में उतने ही अंक हो, उस संख्या में उतने ही अंक हो जितने की उसने उस वर्ड में लेटर दे रखे हैं, तो वो भी कौन सी कोडिंग का पार्ट होता है, वो भी किसका हिस्सा होता है, ग्रुप ऑफ कोडिंग का होता है। समझ में आई बात क्या? सर 4 लेटर हैं तो उसके 4 ही अंक दे रखे हैं। आगे देखो सर 4 लेटर हैं तो उसकी कोडिंग में 4 ही अंक है। इसका मतलब पहचान गए, प्रश्न देखते ही पता चल गया किसका प्रश्न है, ग्रुप ऑफ कोडिंग का प्रश्न है। तो कैसे करेंगे, अब बताओ इसको करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, सर हमसे पूछा क्या इसने, हमसे इसने पूछा क्या है। तो बताओ इसने क्या पूछा है, इसने एन की कोडिंग पूछी है। अब क्या करेंगे, एन को देखेंगे कहाँ कहाँ है। क्या बताओ, पहले वर्ड में एन है, क्या दूसरे वर्ड में एन है, क्या आगे कोई और वर्ड दे रखा है, नहीं, केवल दूसरे में है। अगर एन केवल दूसरे वर्ड में है, ये केवल और केवल दूसरे में है, तो बताओ इसकी कोडिंग भी कहाँ मिलेगी, केवल इसकी कोडिंग भी कहाँ मिलेगी, केवल दूसरे में ही मिलेगी। इसकी जो कोडिंग है वो भी कहाँ मिलेगी, केवल दूसरे में। तो अब क्या देखेंगे सर, दूसरे वर्ड की कोडिंग देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा सर एक, क्या एक अपने को ऊपर दिखाई दिया, अगर एक ऊपर है तो बताओ एन की कोडिंग हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। क्या दो ऊपर है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्या 5 ऊपर है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्या 4 ऊपर है, 4 ऊपर नहीं दे रखा ना, इसका मतलब केवल दूसरे में है 4, और 4 केवल दूसरे में क्यों है, क्योंकि n केवल दूसरे में था। इसका मतलब क्या आंसर आएगा भाई, n की कोडिंग क्या आएगी, 4 आएगी। समझ में आई बात, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो वो ही ग्रुप ऑफ कोडिंग का हिस्सा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको बताओ क्या आएगा आंसर। फटाफट बताओ, शाबाश, 7 आएगा क्या? प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को, 4 लेटर हैं, 4 ही डिजिट है, 4 लेटर 4 डिजिट। किसकी कोडिंग पूछी है, सर एस की कोडिंग पूछी है। एस है कहां पर, सर पहले में तो एस नहीं है, दूसरे में एस है। इसका मतलब केवल दूसरे में है,
केवल दूसरे में, तो ऐसा डिजिट देखेंगे, ऐसा अंक देखो जो केवल दूसरे में है। सर 6 तो ऊपर आ गया, ये गलत हो गया। सर 1 भी ऊपर है, सर 3 भी ऊपर है, 7 सर ऊपर नहीं है, 7 केवल दूसरे में है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सर 7 आएगा। समझ में आई बात? कोई समस्या है इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ जी, इसमें बताओ, एम की कोडिंग पूछी आपसे, फटाफट बताइए। क्या आएगा बताओ? 3 आएगा क्या? कैसे करेंगे सर? 4 लेटर 4 डिजिट, 4 लेटर 4 डिजिट। एम की कोडिंग, एम पहले में नहीं है सर। अगर पहले में नहीं है तो इसका मतलब, अगर पहले में नहीं है इसका मतलब इसकी कोडिंग नहीं है, केवल दूसरे में है, तो इसकी कोडिंग भी केवल दूसरे में होगी। सर 5 ऊपर आ गया, ये गलत। सर 1 ऊपर आ गया, ये गलत। सर 2 आ गया ऊपर, ये गलत। 3, केवल 3 था जो कि दूसरे में है, तो इसका मतलब इसकी कोडिंग भी केवल 3 हो। चलो नेक्स्ट बताओ, फटाफट बताओ, शाबाश। ऑप्शन बताओ क्या आएगा फटाफट। डी आएगा क्या? अच्छा ठीक है, कैसे करेंगे? सर वही सेम तरीका, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। डी की कोडिंग पूछी है, क्या पहले में डी है? क्या दूसरे में डी है? दोनों में डी है, तो इसका मतलब कोडिंग भी दोनों में होगी। क्या दोनों में और कुछ कॉमन है क्या? बताओ, डी के अलावा और कुछ कॉमन है क्या? इसका मतलब केवल डी कॉमन है, तो दोनों में केवल डी की ही कोडिंग कॉमन होगी। बताओ दोनों में कॉमन बताओ क्या है? दोनों में जो है ऐसा डिजिट जो दोनों में हो। सर 6 दोनों जगह है, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 6 आएगा सर। समझ गए क्या? कोई समस्या इसमें? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट बताओ, शाबाश, फटाफट बताओ भी। आई की कोडिंग पूछिए इसने, टाइम नहीं लगना चाहिए। डी आएगा। इसने क्या पूछा है? आई की कोडिंग पूछी है। देखो दोनों में क्या आई है? सर पहले में आई है, दूसरे में भी आई है, और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन है नहीं, तो आई दोनों में देखो कॉमन क्या है इस साइड? सर दोनों में 3 कॉमन है, 3 यहाँ पर भी है और सर 3 यहाँ पर भी है, इसका मतलब आई की कोडिंग क्या होगी सर? 3 होगी। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट, फटाफट बताओ भाई, क्या आएगा बताओ? 6 आएगा। कैसे करेंगे सर? यू दोनों में है, यू की कोडिंग यू पहले में भी है और दूसरे में भी है, और कुछ कॉमन है नहीं। दोनों जगह कॉमन क्या है सर? 6 दोनों जगह कॉमन है, इसका मतलब यू की कोडिंग क्या आएगी सर? 6 आएगी। चलो नेक्स्ट बताओ, शाबाश, फटाफट बताओ भी, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या पूछा है इसने? टी की कोडिंग, क्या पहले में टी है? क्या पहले में टी है? नहीं है। क्या दूसरे में टी है? केवल दूसरे में है, केवल दूसरे में, तो इसका मतलब इसकी कोडिंग भी केवल दूसरे में होगी। बताओ, क्या 5 ऊपर है? सर है, गलत। क्या 4 ऊपर है? गलत। सर 2 भी ऊपर है, 1 बचा, इसका मतलब टी की कोडिंग क्या आएगी? 1 आएगी। टी की कोडिंग क्या आएगी? 1 आएगी। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? इसने डायरेक्ट कॉमन देख लिया, बोले पहले में कॉमन, उससे पहले कॉमन, इसने देखा कॉमन 5, कॉमन 4 भी था, कॉमन 2 भी था, लेकिन हाँ बिल्कुल, इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती। फटाफट बताओ, क्या आएगा बताओ? जल्दी बताओ, इतना टाइम मत लगाओ। देखो दोनों में, क्या पहले में ई है क्या? दूसरे में ई है, केवल दूसरे में है। एक एक अंक देखते चलो आप, 9 ऊपर आ गया, गलत। 2 नहीं है, 4 ऊपर आ गया, गलत। 7 भी ऊपर आ गया, गलत। तो बचा ही 2 अपने पास। समझ में आई बात? मैचिंग करते चलो बस। नेक्स्ट ये बताओ। हाँ, क्या आएगा? देखो टी देखना है, टी की कोडिंग पहले में टी नहीं है सर, सर दूसरे में टी है, इसकी कोडिंग केवल दूसरे में। 4 सर, 4 वहां नहीं है। सर 9, 9 है, गलत। सर 6, 6 भी वहां है। सर 2, 2 भी वहां है। समझ में आई बात? तो इसका आंसर 4 आएगा। आसान है ना? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट बताओ।
2 आएगा, बी आएगा। क्या पूछा इसने सर? के की कोडिंग पूछी है। के कहाँ है? क्या पहले में के है क्या? क्या दूसरे में है? केवल दूसरे में है। कोडिंग भी केवल दूसरे में होगी। सर 2, सर 2 ऊपर नहीं है, हो सकता है सर। 1 ऊपर आ गया, गलत। 6 भी ऊपर आ गया सर, 9 भी ऊपर आ गया, तीनों डिजिट कैंसिल। बचा क्या सर? 2। नेक्स्ट ये बताओ, क्या आएगा बताओ? 7 आएगा। 7 आएगा क्या? कैसे करेंगे सर? एस की कोडिंग, एस पहले में तो नहीं था सर, सर दूसरे में है, तो केवल दूसरे में होना चाहिए। 5 सर ऊपर आ गया, गलत। 7 सर, 7 नहीं है। 1 सर, 1 भी ऊपर है, 8 भी ऊपर है, इसका मतलब 7। समझ गए? कोई समस्या इसमें? तो इस तरीके से कर लोगे। चलो ये बताओ। हाँ जी, क्या आएगा बताओ? बी ऑप्शन आएगा। इसने टी की कोडिंग पूछी है। क्या टी केवल पहले में? पहले में तो नहीं है, केवल दूसरे में सर, केवल दूसरे में। सर 5 ऊपर आ गया, कैंसल। सर 4 भी ऊपर, 8 भी ऊपर, केवल 6, केवल 6 दूसरे में था सर। समझ में आई बात? कोई समस्या? तो कॉमन कोडिंग समझ में आ रहा है ना? ग्रुप ऑफ कोडिंग आसान है, बिना पेन चलाई करना है, इसमें पेन नहीं चलाना, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो इसको बताओ। वो मेरे को नहीं पता, आप मेरे को आंसर बताओ, बाद में मैं मेरा एक्सप्लेनेशन दूंगा किस तरीके से आपको करना चाहिए। पहले आप अपने हिसाब से करो। पहला पॉइंट तो ग्रुप ऑफ कोडिंग का क्वेश्चन है। कैसे पता चला बताओ? सर 4 वर्ड 4 डिजिट, 4 वर्ड 4 डिजिट, 4 वर्ड 4 डिजिट। क्या आएगा बताओ? आंसर बताओ भी। इतना टाइम लगाओगे? देखो चलो मैं करवाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ। अब देखो इस प्रश्न को करने का तरीका, जब तक एक डिजिट या एक लेटर की कोडिंग पूछ रहा था, आप फटाफट आंसर बता रहे थे। समस्या क्या आई? सर प्रश्न तो ग्रुप ऑफ कोडिंग का है, लेकिन इसने एक साथ 3 लेटर की कोडिंग पूछ ली। सही बात है ना? और मैंने आपको ये जरूर समझाया था सर, पहले का हमेशा पहले नंबर पे मिलना कोडिंग कोई जरूरी नहीं होता। ओ की कोडिंग इन्हीं में से कोई एक हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं ओ की कोडिंग पहले नंबर पे मिले। लेकिन समस्या यही सर, एक साथ 3 की आ गई, अब क्या करें सर? अब कैसे करें? तो देखो, जब भी आपको एक से ज्यादा लेटर की इस तरीके से कोई वर्ड दे दे, उस वर्ड की कोडिंग आपसे पूछ ले, समझ में आई बात? तो करना क्या है, करने का तरीका क्या है? देखो हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रश्न में किस किस लेटर की कोडिंग पूछी है। किसकी पूछी है इसने? इसने पूछी है सर ओ ए आई की कोडिंग पूछी है। सही बात है ना? इसकी कोडिंग पूछी है। अब हम क्या करेंगे? इस 3 लेटर की कोडिंग पूछी है। अब हम एक ऐसी स्पेलिंग देखेंगे। कौन सी स्पेलिंग देखेंगे? ऊपर एक ऐसा वर्ड देखेंगे, उस वर्ड में न तो ओ होना चाहिए, न ए होना चाहिए, और न ही आई होना चाहिए। क्या आपको ऐसा वर्ड पता है क्या जिसमें ओ भी नहीं है, ए भी नहीं है, और आई भी नहीं है? बता सकते हो क्या? ऊपर देखो कौन सा है सर? इसमें तो ओ आ गया सर, इसमें आई आ गया, इसमें ओ आ गया, ए भी आ गया सर। सही बात है। लेकिन पहला जो वर्ड था, पहला वर्ड क्या था बताओ? पहला वर्ड है वेंट। समझ में आई बात? वेंट में न तो ओ है सर, न आई है, और न ए है, और इसकी कोडिंग क्या है? 2 7 6 9। एक बात बताओ मेरे को, आप मेरे को बस इतना बताओ, क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में ओ ए आई और डब्ल्यू ई एन टी में कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? यहां कोई भी लेटर कॉमन है क्या? नहीं है। अगर यहां कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसकी जो भी कोडिंग होगी, इसकी जो भी कोडिंग होगी, उसमें क्या 2 आ सकता है क्या? ये बताओ मेरे को, क्या उसमें 2 आ सकता है क्या?
क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर ओ ए आई में से अगर किसी की कोडिंग 2 होती तो वो वहां पर आता या नहीं आता? यहां पर भी तो आना चाहिए ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर ओ ए आई जो भी इसका जो भी आंसर हो, मेरे को आंसर नहीं पता लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है उस आंसर में आपको न तो 2 मिलेगा, न ही 7 मिलेगा, न ही 6 मिलेगा और न ही 9 मिलेगा। समझ में आई बात क्या? अपना जो भी आंसर होगा, अपना जो भी आंसर होगा उस आंसर में 2 7 6 9 में से कोई सा भी अंक नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ओ ए आई की कोडिंग में यहां पर है नहीं, न तो ओ है, न ए है, न आई है, तो उसकी कोडिंग कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब वो ऑप्शन डिलीट करेंगे जिसमें 2 7 6 9 में से कोई एक हो। इसको डिलीट कर सकता हूं क्या मैं? क्यों डिलीट किया बताओ? इसमें 9 था और 9 हो ही नहीं सकता आंसर में। इसको भी डिलीट कर सकता हूं क्या? क्यों कर सकता हूं बताओ? इसमें क्या है? 6 है सर। सही बात है। क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूं क्या? क्यों डिलीट कर सकता हूं? 9 है। क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूं? नहीं कर सकते। इसका मतलब आंसर क्या आ गया सर? बी आएगा 8 3 5। ये है सबसे बेस्ट तरीका इसका। समझ में आई बात? कोई समस्या इसमें? करने का तरीका समझ गए ना? देखो आप ऐसा भी कर सकते हो इसी प्रश्न को, आप इसी प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं उसकी बात करता हूं मैं। जैसे मान लो ओ ए आई की कोडिंग अपने को निकालनी है तो स्टूडेंट क्या करते हैं? तीनों लेटर की अलग अलग कोडिंग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले वो देखते हैं सर ओ, जैसे मान लो ओ की कोडिंग देखनी है तो ओ के लिए वही सेम मेथड होगा कि ओ कहाँ कहाँ पर है बताओ। पहले में ओ है नहीं सर, दूसरे में है और चौथे में है। सही बात है, दूसरे और चौथे में ओ है ना, दूसरे और चौथे में ओ है। तो यहाँ देखो क्या और कुछ कॉमन है क्या इसके साथ? क्या ओ के अलावा इन दो वर्ड में और कुछ कॉमन है क्या? बताओ। नहीं है ना, केवल ओ कॉमन था। तो यहाँ पर दोनों में कोडिंग में बताओ क्या कॉमन है? 8 9 4 1 और 2 3 8 0। तो आपने क्या बोला सर? 8। दोनों में 8 कॉमन था। इसका मतलब ओ की कोडिंग क्या होगी सर? 8 होगी। बोलो कन्फर्म हुई ओ की कोडिंग 8। इसका मतलब 8 तो होना ही चाहिए। तो 8 होना चाहिए तो ये गया और ये गया। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? उसके बाद सेकंड लेटर क्या है अपना? ए है। सेकंड लेटर क्या है? ए। अब ए की कोडिंग देखेंगे। अब ये जरूरी नहीं पहले नंबर पे दे, 8 कहीं पर भी हो सकता है इसमें। अब ए की कोडिंग देखेंगे। ए बताओ कहाँ कहाँ है? सर पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, केवल चौथे में है। केवल और केवल चौथे में है। तो ए की कोडिंग भी तो केवल चौथे में होगी। तो बताओ क्या दो ऊपर आ रहा है? दो आ गया। इसका मतलब दो तो नहीं हो सकता सर। तीन, तीन ऊपर है क्या? इसका मतलब तीन हो सकता है। 8 बताओ ऊपर है क्या? इसका मतलब 8 नहीं हो सकता। 0 बताओ ऊपर है क्या? 0 भी ऊपर नहीं है। इसका मतलब या तो 3 है या 0 है। इन दोनों में से एक हो सकता है लेकिन 0 ऑप्शन में है ही नहीं, इसने 3 दे रखा है। इसका मतलब 100% ए की कोडिंग क्या होगी? 3 होगी। उसके बाद इसने क्या दे रखा है? आई। अब आई की कोडिंग चेक करेंगे। आई की कोडिंग कैसे चेक करेंगे बताओ? आई कहाँ है? पहले पे है क्या आई? दूसरे में, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, केवल तीसरे में है। आई अगर केवल तीसरे में तो कोडिंग भी केवल तीसरे में होगी। केवल तीसरे में देखो 4 क्या ऊपर नीचे कहीं है? ये रहा सर। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। 6, 6 ऊपर आ गया। 5 बताओ, 5 कहीं नहीं है। 5 हो सकता है। 2, 2 है। इसका मतलब ये भी गलत। तो बताओ आई की कोडिंग क्या आई? 5। तो अपना आंसर आ गया 8 3 5। लेकिन क्या एग्जाम में इतना टाइम होता है क्या अपने पास? इतना टाइम लगाएंगे क्या? तो मैंने क्या बताया, मैंने जो मेथड बताया उसी मेथड का यूज करेंगे। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। अब मेरा वाला मेथड मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया जब भी इस तरीके का पर्सन आए अपने को क्या करना है? पहली बात तो ग्रुप ऑफ कोडिंग का पर्सन है। कैसे पता चला अपने को? कैसे पता चला सर? 4 लेटर हैं, 4 ही डिजिट है। 4 लेटर 4 डिजिट अगर दोनों जगह बराबर संख्या में हो तो इसका मतलब ग्रुप ऑफ कोडिंग है। कॉमन कोडिंग से करेंगे। दूसरा उसके बाद हम क्या देखेंगे सर? पर्सन में पूछा क्या? इसने पूछा है ओ ए आई की कोडिंग। एक साथ ज्यादा लेटर की कोडिंग पूछ ली। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हम एक ऐसा वर्ड देखेंगे, एक ऐसा वर्ड देखेंगे जिसमें न तो ओ होना चाहिए, न
ए होना चाहिए, नहीं आई। सभी के सभी लेटर नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या देखा, अपने को वर्ड मिला क्या ऐसा, सर मिल गया, कौन सा, वेंट, मिल गया ना। इसमें क्या था सर, वेंट में और ओ ए आई में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर दोनों में कोडिंग भी तो कॉमन नहीं होगी, दोनों में अगर यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो इसकी जो भी दोनों में कोडिंग होगी उसमें भी तो कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन नहीं होना चाहिए का मतलब अपना जो भी आंसर होगा उसमें क्या 2 हो सकता है क्या, बताओ, उसमें 7 हो सकता है क्या, उसमें 6 हो सकता है क्या, उसमें 9 हो सकता है क्या, सर नहीं हो सकता, क्योंकि सर यहाँ कॉमन नहीं है तो यहाँ भी तो कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो ऑप्शन डिलीट करो जिसमें आपको कहीं 2 दिख जाए, कहीं 7 दिख जाए, कहीं 6 दिख जाए, कहीं 9। तो इसको डिलीट कर दिया मैंने 9 के कारण, इसको डिलीट किया 6 के कारण, इसको डिलीट किया 9 के कारण, बचा ही अपने पास एक ऑप्शन है। जब बचा ही अपने पास एक ऑप्शन है तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या इसमें? तो इस तरीके से करना है। चलो इसको करो। क्या अपने को ऐसा कोई भी वर्ड मिला जिसमें न तो बी हो, न टी हो, न ओ हो? कौन सा है बताओ, शाबाश। 4 नंबर पढ़ के बताना। बी टी ओ, कहीं ना कहीं एक न एक लेटर जरूर आ रखा है, सही बात है। इसका मतलब ये कंडीशन तो फेल हो गई अपनी। पहला जो हमें देखना था कि ऐसा वर्ड देखना है जिसमें कुछ भी न हो, कॉमन न हो, तो वो तो नहीं मिला। अब क्या करेंगे, उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, अब देखो, आप इतना तो समझदार हो आप कि जितने यहां पर किसी भी वर्ड में कॉमन होंगे, पहले मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जैसे मान लो आप इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो, समझ गए। अब मेरे को ये बताओ इन दोनों में कॉमन कितने हैं, कितने लेटर कॉमन है? आपने बोला सर 2 लेटर कॉमन है। अगर यहाँ पर 2 लेटर कॉमन है, आप छोटी सी बात समझो, आपने देखा सर यहाँ 2 लेटर कॉमन है, सही बात है। अगर 2 लेटर कॉमन है तो कोडिंग में भी तो 2 डिजिट कॉमन होंगे, होंगे या नहीं होंगे? यानी कि जितने यहाँ पर लेटर कॉमन होंगे उतने ही डिजिट कॉमन होंगे, न उससे ज्यादा न उससे कम। अगर 2 कॉमन है तो यहाँ पर भी तो 2 डिजिट कॉमन होंगे, देख सकते हो आप कौन से कॉमन है, 2 और 5, उसके अलावा तो और कुछ कॉमन नहीं है ना। यही बात इससे कंपैरिजन करेंगे। अब अगर ऐसा वर्ड नहीं मिले जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी स्पेलिंग देखेंगे क्या ऐसा है अपने पास, पूरी की पूरी स्पेलिंग देखो, बी टी ओ, ऐसा वर्ड देखो जिसमें बी बी ओ, टी बी और ओ बी ओ, जैसे कि पहले वाला, क्या इसमें बी है, क्या इसमें टी है, क्या इसमें ओ है? इसका मतलब तीनों के तीनों है, तीनों के तीनों है, इसका मतलब इसका जो भी आंसर होगा, इसका जो भी आंसर होगा उसमें और इसमें 3 कॉमन होने चाहिए। कितने कॉमन होने चाहिए, 3। तो फटाफट ऑप्शन से करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन से। देखो 9 5 8, क्या तीनों के तीनों है इसमें, बताओ 9 5 8 है क्या इसमें? सर 9 है, 5 है, 8 नहीं है इसमें। सर 8 था एक्स्ट्रा जो ऊपर नहीं है, होना चाहिए, ये गलत है। इसमें भी सर 8 आ गया, ये भी गलत हो गया। सर इसमें भी 8 आ गया, ये भी गलत हो गया। 9 6 2 देखो, क्या इसमें 9 6 2 तीनों के तीनों है क्या, है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि बोल्ट की कोडिंग क्या है अपने पास, सर बोल्ट की कोडिंग है 2 9 6 5, और मैंने बी टी ओ की कोडिंग पूछी है। तो पहला पॉइंट मेरा ये था कि सर यहाँ कॉमन कितने बताओ, सर यहाँ और यहाँ दोनों जगह 3 कॉमन है, इस साइड कितने कॉमन है, 3। तो इस साइड अगर 3 कॉमन है तो यहाँ पर भी तो 3 कॉमन होने चाहिए, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। तो यहाँ पर एक एक ही ऑप्शन था 9 6 2 वाला जिसमें तीनों के तीनों कॉमन है। समझ में आई बात क्या? तो पहला काम जब भी इस तरीके से दे तो हम पहला ऐसा वर्ड देखेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, उससे करेंगे। अगर वो नहीं मिले तो क्या करेंगे, फिर एक ऐसा वर्ड देखेंगे जिसमें सभी कुछ कॉमन हो, पूरा का पूरा जितने भी लेटर की कोडिंग पूछिए वो मिल जाए। अगर वो भी नहीं मिले फिर क्या करेंगे, फिर जितने कॉमन मिल रहे हैं बड़े को, जैसे मान लो कोई भी वर्ड से कंपैरिजन किया हमने, इसको जैसे इसको अब इसी पर्सन को
पहले को छोड़कर अलग से करें, या चलो नेक्स्ट कर लेते हैं इसी में। इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसी प्रश्न में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको करो, कैसे करोगे आप? क्या आपको ऐसी स्पेलिंग मिली जिसमें जी के ए तीनों ही एब्सेंट हो? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या तीनों के तीनों वर्ड हैं, तीनों के तीनों लेटर दे रखे हैं क्या? नहीं है। तो अब क्या करेंगे, दोनों चीजें नहीं है ना। अब क्या करेंगी, किसी भी वर्ड से कंपैरिजन कर सकते हो आप, किसी भी वर्ड से। मान लो एक लेटर से कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे जी की ए है, और ये देखो, इसको इसके साथ कंपैरिजन करो। अब एक ऐसा वर्ड देखो जिसमें केवल एक लेटर कॉमन हो। कितने? केवल एक लेटर कॉमन हो। क्या आप इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो क्या? आई एन के एस, यहाँ क्या है, जी के ए। बताओ कितने कॉमन है दोनों में? कॉमन बताओ कितने हैं? इसकी कोडिंग है 5 4 9 7। केवल एक कॉमन है ना, इस साइड दोनों जगह केवल एक अक्षर कॉमन है। बताओ है या नहीं है? है। अगर यहाँ एक अक्षर कॉमन है तो बताओ इसकी जो भी कोडिंग होगी, मेरे को नहीं पता, कुछ भी कोडिंग हो सकती है, लेकिन इन दोनों में कॉमन कितने होंगे? सिर्फ मेरे को इतना बताओ आप। एक कॉमन होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अक्षर एक कॉमन है तो उसकी कोडिंग जो भी होगी वो भी तो केवल एक ही कॉमन होगी। इसका मतलब फटाफट कंपैरिजन करेंगे, केवल एक डिजिट, एक अंक कॉमन होना चाहिए। 4 5 6 देखो कितने हैं, 4 और 5 दो आ गए ना इसमें। अगर मान लो पहला आंसर हो तो 4 5 दो आ गए, दो आ सकते हैं क्या? देखो 4 5 6 अगर मैं लिखूं इसमें, बताओ कितने कॉमन है? सर दो कॉमन है, दो तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। सर 3 5 6, 3 5 6 देखो, 3 5 6 कितने कॉमन है? केवल एक कॉमन है ना, 5। इसका मतलब ये हो सकता है, इसको मैंने होल्ड पर छोड़ दिया, ये हो सकता है। उसके बाद सर 8 5 9, 8 5 9, 5 और 9 दो आ गए, इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि 3 5 7, 5 7 दो कॉमन आ गए, इसका मतलब ये भी गलत है। बचा क्या अपने पास? एक ऑप्शन बचा है। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये मेथड आप, ये जो अभी मैंने मेथड बताया, ये मेथड आप इस प्रश्न में भी यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो। समझ गए क्या? हर जगह यूज कर सकते हो आप। अब इसका आंसर बताओ, अब आपकी बारी है, आपका आंसर बताना है। फटाफट बताओ भाई, कहीं से भी उठाओ, कोई सा भी वर्ड उठाओ, एक उठा लो आप, मैच करो बस। एटीपी वाला ऐसा कोई है जिसमें एटीपी तीनों ही नहीं है? उसमें ए, उसमें टी, तीसरे में ए, चौथे में टी, कुछ ना कुछ कॉमन है। अब ऐसा वर्ड देखो जिसमें एटीपी तीनों ही हो, वो भी नहीं है। अब किसी भी ऐसा वर्ड देखो जिसमें केवल एक लेटर कॉमन हो, जैसे इसमें और इसमें, देखो कितने कॉमन है बताओ? मोस्ट और एटीपी में बताओ कितने कॉमन है? एक कॉमन है ना। इसका मतलब इससे और आंसर में जब मैच करेंगे केवल एक कॉमन होना चाहिए, केवल एक कॉमन होना चाहिए। बताओ कितने कॉमन है पहले ऑप्शन में? दो कॉमन है, 5 और एक गलत। सर कितने कॉमन है? एक कॉमन है, हो सकता है। कितने कॉमन है बताओ? 8 6 9, एक भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या बताओ? नहीं हो सकता। 8 5 1, 5 1 दो कॉमन है, ये गलत। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? मेन बात है प्रश्न को करने का बेस्ट मेथड, कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से करना है अपने को। और ये जो अभी मैंने आपको बताया भी, केवल एक लेटर कॉमन हो, ये आप इसमें हर प्रश्न में लगा सकते हो ये बात। क्योंकि जब यहां से इस वर्ड की कंपैरिजन करोगे, किसी भी से तुलना करोगे, वहां पर अगर एक कॉमन है तो आंसर में भी तो एक कॉमन होना चाहिए, आंसर में भी तो एक कॉमन होना चाहिए। बस आप कहीं ना कहीं ऑप्शन फटाफट एलिमिनेट कर सकते हो। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, इसमें बताओ।
कॉमन देखने में गड़बड़ मत करना हो, कॉमन दो और आप एक के हिसाब से चल रहे हो, फिर आंसर गलत होगा। बी आएगा। मेरे को ये बताओ, काइट और सन में कॉमन क्या है? काइट और सन में बताओ कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब अपना जो भी आंसर होगा उसमें 1 2 8 3 हो ही नहीं सकता। 1 2 8 3, क्या इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ? एक एक के कारण डिलीट हो गया। क्या इसको भी डिलीट कर सकते हैं? क्या इसको भी डिलीट कर सकते हैं? लेकिन इसको नहीं कर सकते। समझ गए? कोई समस्या इसमें? इस तरीके से करना है। चलो इसको करो। पहले ऐसी स्पेलिंग देखो जिसमें कुछ भी कॉमन न हो, फिर उसके हिसाब से करेंगे। क्या आएगा? बी आएगा। कैसे करेंगे सर? ऐसी स्पेलिंग है क्या? ये वाली। सही बात है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आंसर में 9 4 7 2, 4 आ गया गलत, 4 आ गया गलत। अब 9 4 7 2 दोनों में नहीं है, इसका मतलब बी और डी में से कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, ऐसी स्पेलिंग देखो जिसमें एक कॉमन हो। एक कॉमन हो, बताओ कौन सा कॉमन हो? इसमें और इसमें कॉमन कितने? दो। इसमें और इसमें एक कॉमन है क्या? दो कॉमन है। इसमें और इसमें दो कॉमन है। सभी में दो दो कॉमन है, कोई सा भी उठा लो आप अपनी मर्जी से। अब देखो 3 8, 1 और 5 वाला देखना है अपने को। तो इनमें देखो 1 और 5 वाला कौन सा है? सर यहाँ है, ये रहा। सही बात है। तो इससे इसका कंपैरिजन करो। अपने को लिख दे रखा है, लिख की कोडिंग है 5 1 0 3। सही बात है। और LOC की कोडिंग पूछी अपने से, इन दोनों में दो कॉमन है, तो यहां भी तो दो कॉमन होने चाहिए। तो देखो 3 8 1, 3 है, 1 है, दो कॉमन है। और अगर ये हो तो 3 5 8 फिर भी नहीं है, दोनों हो सकते हैं इस हिसाब से। तो इस हिसाब से दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब यहां से तो एलिमिनेट नहीं होगा। उसके बाद इससे कंपैरिजन करो, इसमें और इसमें दो कॉमन है, LO तो आंसर में भी तो दो कॉमन होने चाहिए। अब देखो 3 8, इसमें भी 3 8 है और इसमें भी 3 8 है। इसमें देखो क्या कॉमन है? 3 8, इसमें भी दो कॉमन है, मतलब इससे भी नहीं होगा। तो स्पेलिंग कौन सी बचेगी? ये वाली लास्ट। अब JOC बची है अपने पास, केवल एक स्पेलिंग बची है, इससे भी कंपैरिजन करेंगे। अब देखो इससे कंपैरिजन किया तो दो कॉमन है ना, दो कॉमन है। तो बताओ यहाँ भी दो कॉमन है क्या? सर 8 1, यहाँ दो कॉमन है। इसमें आओ, क्या कुछ कॉमन है क्या? सर केवल 8 कॉमन है, एक लेटर कॉमन है यहाँ। सर एक लेटर कॉमन है। सही बात है। यहाँ अगर दो कॉमन है, इस साइड दो कॉमन है, तो दो डिजिट भी तो कॉमन होने चाहिए। इसका मतलब ये गलत हो गया, तो बचा क्या? बी। समझ में आई बात क्या? यानी कि कभी कभार ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें टाइम लग रहा है तो सभी को लगेगा। समझ में आई बात? नॉर्मली करोगे तो भी टाइम लगना है, और वैसे करोगे तो भी टाइम लगेगा। तो अपने को हमेशा डायरेक्ट इस तरीके से ही करना है। समझ गए? ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। और मैंने इसी कारण दिया ताकि आपको ये भी पता चले, इतने आसान अगर मान लो इस तरीके से आ जाए, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है जो मैंने ऊपर करवाए उसी तरीके से डिटो कॉपी सेम मिले। आपकी एग्जाम में तो ऐसा भी तो आ सकता है, तो आपको ये फील ना हो कि सर ने तो आसान आसान करवा दिए, मेरे वाले में ये आ गया। सही बात है। तो अपने को हर तरीके से आना चाहिए। चलो नेक्स्ट बताओ, ये बताओ।
क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, फटाफट बताओ। देखो ग्रुप ऑफ कोडिंग में ये टाइप भी आ जाता है, समझ गए, पर्सन ग्रुप ऑफ कोडिंग जैसा है, लेकिन उसमें इसमें लॉजिक कुछ अलग है, लॉजिक कुछ अलग है, उस लॉजिक की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपने देखा सर पिंटू की कोडिंग पूछी इसने, सही बात है। अगर इसने पिंटू की कोडिंग पूछी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है सर यू के अलावा, सही बात है, तो पूरा आंसर चाहिए अपने को। जब भी इस तरीके से 4 लेटर और 4 डिजिट में दिया जाए और एक ऐसे वर्ड की कोडिंग पूछी जिसमें एक आधा ही लेटर कॉमन हो और कुछ अपने को नहीं मिले, तो उसमें क्या हो सकता है, और ये क्या कर सकता है, जैसे इसने कोडिंग दी है इसकी RAKU की, जो कोडिंग दी है 9 1 2 3, एक तो अपनी मन मर्जी से कोई भी डिजिट लिख देता है, और एक होता है इसी के लेटर के कारण डिजिट लिखे। जैसे अगर आप बात करो आर की पोजीशन नंबर बताओ क्या होती है, आर की 2 पोजीशन होती है, हमेशा याद रखना, एक ऊपर से एक नीचे से, समझ गए। आर कितने पे आता है सर, ऊपर से आता है 18 नंबर पे। क्या 18 को हम 9 लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, कैसे सर, 18 का आधा होता है और 8 और 1 9, 2 अंकों से एक अंक भी बनता है। इसी प्रकार ए कितने पे आता है सर, 1 पे, के कितने पे आता है 11 पे, 11 को इसने 2 लिखा है, अब बताओ क्या लॉजिक है सर, जो डबल डिजिट में था, जो डबल डिजिट में था उसको इसने क्या कर दिया, डबल डिजिट वाले को जोड़ के सिंगल बना दिया, इनका जोड़ करके क्या बना दिया, उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आई बात क्या, जो जो डबल था उसको क्या कर दिया इसने, सिंगल कर दिया। समझ गए सभी के सभी कि आप सिंगल तो ये भी सिंगल। यू बताओ कितने पे आता है, यू 21 पे आता है, इसने क्या किया, 2 और 1 3 कर दिया, सही बात है ना। देखो इसमें एक तो ये हो गया, दूसरा जरूरी नहीं होता ऊपर वाली पोजीशन को जोड़े, मान लो आपने पर्सन को चेक किया ऊपर वाले में नहीं था, तो हम क्या करेंगे, जो इसकी सेकंड पोजीशन होती है, समझ में आई बात, जो अपोजिट लेटर की पोजीशन होती है, जैसे आर नीचे से आता है 9 नंबर पे, ए कितने पे आता है 26 पे, नीचे से ए से आज जेड जेड 26 पे, के से काला पानी पी पी कितने पे आता है 16 पे, यू का अपोजिट एफ एफ कितने पे आता है 6 पे। तो इस पर्सन की कोडिंग ये भी दे सकता था आपको 9 8 7 6, अगर 9 8 7 6 दे तो क्या लॉजिक है। अब इसने क्या किया, अब इसने जो अपोजिट लेटर की पोजीशन नंबर थी और उसमें जो डबल डिजिट में था उसे जोड़ के सिंगल बना दिया, समझ गए, ऊपर वाली पोजीशन और नीचे वाली पोजीशन दोनों के अंकों को जोड़कर सिंगल बना सकता है, हमेशा याद रखना। तो इसमें क्या लॉजिक था, इसमें लॉजिक था जो भी अल्फाबेट की पोजीशन नंबर है उसमें अगर कोई भी लेटर डबल डिजिट पे आता है तो उसे सिंगल बना दिया जोड़ के। तो इसमें बताओ अब आंसर क्या आएगा, कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे, पी कितने पे आता है सर 16 पे आता है, तो 16 का मतलब 6 और 1 7, आई 9 पे आता है डायरेक्ट 9, सर एन 14 पे आता है, जोड़ेंगे 4 और 1 5, सर टी 20 पे आता है 2, सर यू 21 पे आता है तो 2 और 1 3, 7 9 5 2 3, आंसर क्या आया 7 9 5 2 3, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आएगा। समझ गए क्या, बताओ एस की कोडिंग बताना, फिर एस को बताओ क्या लिखेंगे इस हिसाब से, एस कितने नंबर पे आता है 19 पे आता है ना, तो 9 और 1 10, वापस डबल हो गया ना, तो 10 में वापस जोड़ देंगे 1 और 0 1, तो एस को 1 लिखेंगे, ठीक है। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया। चलो इसके बाद इस टाइप का आ जाए तो भाई, ये तो स्पष्ट देखते ही पता चल रहा है कॉमन कोडिंग है, क्योंकि आप समझदार हो, क्या ए को @ लिखा जा सकता है, क्या क्या एल को हैच लिखा जा सकता है, ये फिक्स कॉमन कोडिंग है, ये भी कॉमन कोडिंग का प्रश्न है। अब इसमें क्या करना है अपने को, मैच करना है, क्या करना है मैच। सबसे पहले हम करेंगे मैच, मैच कैसे करेंगे, इन दोनों स्पेलिंग से कंपैरिजन को, आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, मेरी बात सुनो, दोनों में कॉमन क्या है बताओ, दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ऊपर ए कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, नीचे ए कितने नंबर पे है 2 नंबर पे,
दोनों की कोडिंग देखो, 2 नंबर पे क्या है, यहाँ पर भी @ यहाँ पर भी @ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो लेटर जितने नंबर पे है उसकी कोडिंग वहीं पर ही लिख रखी है। समझ में आई बात क्या? जो लेटर जितने नंबर पे है उसकी कोडिंग वहीं लिख रखी है। और देख सकते हैं आप, इसमें और इसमें कॉमन बताओ क्या है? सर बी यहाँ 3 नंबर पे है और यहाँ बी 1 नंबर पे है। 3 नंबर पे यहाँ क्या है 6, यहाँ पर 1 नंबर पे क्या है 6। इसका मतलब फिक्स कोडिंग है, जो जितने नंबर पे है उसकी कोडिंग भी वही है। तो बताओ इसका आंसर बता देंगे। कैसे बताएंगे? ऑप्शन से बताएंगे। कैसे बताएंगे? ऑप्शन से। कैसे? आप वो देखो जिसमें अलग अलग हो, सबसे ज्यादा अलग अलग हो। जैसे ये देखो, इसमें इसमें या तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट से देखो सी कितने, सी की कोडिंग बताओ, सी कहाँ पर है? ये राशि 3 नंबर पे है ना, 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे प्लस है तो ये गया, ये गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? लास्ट वाला टी देखो, टी कहाँ पर है इसमें? टी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ये था इसका, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आएगा। ये भी गलत। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? इस जैसा एक पर्सन और करो, ये बड़ा। अब बताओ क्या आएगा आंसर इसमें? फटाफट बताओ भी। डी आएगा। देखो सबसे पहले एल, एल कहां पर है? लास्ट, लास्ट की कोडिंग ये रहा एक्सक्लेमेटरी साइन। उसके बाद आई, आई कहां पर है? 2 नंबर पे डॉलर, आई डॉलर, आई डॉलर के बाद एक्सक्लेमेटरी डॉलर एक में ही था। ये गलत, ये गलत, ये गलत। समझ गए? कोई समस्या इसमें? ठीक है, तो ये हुआ भी अपना पार्ट कंप्लीट। पहला जो पार्ट था ग्रुप ऑफ कोडिंग, कम से कम आप ये मान के चलो मैंने आपको 50 से 60% करवाए हैं प्रैक्टिस में, और इतनी प्रैक्टिस करवा बिल्कुल। आज कितने क्वेश्चन किए? लगभग 50 के समथिंग क्वेश्चन किए लगभग। आपको मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी कि आप ग्रुप ऑफ कोडिंग से बिना पेन चलाए एग्जाम के अंदर सेकंडों में पर्सन कर सकते हो, और सबसे बेस्ट मेथड बताया है। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट क्या था अपना? सेकंड पार्ट मैंने आपको कल बताया था कि क्या बताया था? अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। सबसे पहले समझेंगे अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग का मतलब क्या है। अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले इसके मतलब को समझते हैं। देखो आपको एग्जामिनर क्या करेगा, एक वर्ड देगा, कुछ भी वर्ड दे सकता है। समझ में आई बात? जैसे मान लो उसने कोई भी वर्ड दिया, उसने दिया मान लो रेम, आपको ये वर्ड दे दिया। समझ में आई बात क्या? वो इस रेम वर्ड को आपको कोडिंग करके देगा, और जो कोडिंग होगी वो भी एक वर्ड में ही होगी। क्या होगी? एक वर्ड में ही होगी। यहाँ पर कितने लेटर हैं? 4 है ना, तो वहां पर जो कोडिंग होगी उसमें भी क्या करेगा? वो 4 लेटर देगा। कुछ भी लिख सकता है जैसे अपनी मर्जी। उसने लिख दिया मान लो SBNF, लिख दिया। वो बोलेगा अगर किसी सांकेतिक भाषा में रेम को SBNF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको एग्जामिनर ज्यादातर 2 वर्ड देगा और 2 वर्ड की कोडिंग देगा। समझ में आई बात क्या? 2 वर्ड खुद देगा, उसकी कोडिंग भी खुद देगा, और तीसरे की अपने से पूछेगा। समझ गए? तो जो इस प्रकार की कोडिंग होती है ना, इस कोडिंग को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। बोलो समझ में आई बात क्या? अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग किसे किसे कहते हैं? समझ में आ गया सभी को? कैसे पता चलेगा? पता, ठीक है। अब देखो रेम को इसने ये लिख दिया, अब अपना काम क्या है? अपना काम है इसको, रेम को इसने क्या लॉजिक लगाया, क्या पैटर्न लगाया, क्या मेथड लगाया जिससे SBNF लिखा है, ये चेक करना होता है। समझ गए? अब बात आई सर इस तरीके से पर्सन आए तो उसको करेंगे कैसे, उसको करने का तरीका क्या है? तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये मेथड समझ गए, तरीका समझ गए पर्सन देने का।
चलो उसके बाद हम देखो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जब भी इस तरीके का पर्सन आए उसको किस अप्रोच से हैंडल करेंगे, पर्सन को किस तरीके से करना चाहिए। तो देखो सबसे पहला काम हम करेंगे, हम वो लॉजिक चेक करेंगे जो हम बिना पेन चलाए कर सकते हैं। समझ में आई बात क्या? सबसे पहले पर्सन में क्या देखेंगे, वो लॉजिक देखेंगे जो हम बिना पेन चलाए कर सकते हैं। समझ गए? सबसे पहले कौन सा पैटर्न चेक करेंगे, देखो अब हम बात करेंगे लॉजिक की। सबसे पहला लॉजिक हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहला लॉजिक जिसमें अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग दी हो। सबसे पहले हम देखेंगे अपने को कोई भी वर्ड दे रखा है, अपने को कोई भी वर्ड दे रखा है, उसकी कोडिंग दे रखी है, उसकी कोडिंग में हम देखेंगे सीटिंग बेस्ड का पैटर्न। क्या देखेंगे? सीटिंग सीटिंग बेस्ड पैटर्न। सर सीटिंग बेस्ड पैटर्न का मतलब क्या है? सीटिंग बेस्ड पैटर्न का मतलब है अपने को जो भी वर्ड दे रखा है, इसने मान लो आपको वर्ड दे दिया ब्रोड, क्या दे दिया? ब्रोड दे दिया, BROUGHT दे दिया। और इसकी कोडिंग ये बोल रहा है, ब्रोड को किसी सांकेतिक भाषा में ये लिख रहा है ORBUTHG। इसने क्या लिखा ब्रोड को? ब्रोड को इसने लिख दिया ORBUTHG। इसने क्या किया है, इसने केवल और केवल जो भी अपने लेटर है स्पेलिंग में, इस वर्ड में जो भी लेटर है उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। समझ में आई बात क्या? यानी कि इसमें पोजीशन नंबर में कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया इसने केवल इनकी जगह चेंज की है। समझ में आई बात क्या? तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीटिंग बेस्ड पैटर्न। समझ गए? उसे क्या बोलेंगे? सीटिंग बेस्ड पैटर्न। किसे बोलेंगे सीटिंग बेस्ड पैटर्न? समझ गए? अगर जो भी वर्ड दे रखा है उसमें जितने भी लेटर हैं वो सभी के सभी लेटर अपने को कोडिंग में भी दे रखे हैं, उसकी कोडिंग में भी दे रखे हैं, तो हम ये देखेंगे इसने किस हिसाब से उनको चेंज किया है। समझ में आई बात क्या? सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसने अल्फाबेट को बढ़ते या घटते क्रम में दे रखा है क्या? कि देखो क्या अल्फाबेट को बढ़ते घटते क्रम में, क्या आर के बाद बी तो नहीं होना चाहिए, फिर इसका मतलब अल्फाबेट के या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम, वो नहीं है। हो सकता है ये पहले वोवल को लिख दे, इसमें से पहले वोवल को बाद में कॉन्सोनेंट को, वो भी नहीं मिला क्योंकि यू पहले आता फिर इसमें। सही बात है, दोनों चीज चेक होगी। अब हम देखेंगे किस हिसाब से दे रखा है इसने। तो आप देखो यहाँ पर क्या है बताओ, ओ है ना, इसमें ओ देखो कहां पर है सर, 3 नंबर पे। ओ के बाद देखो क्या है, आर, आर आगे से 2, फिर बी, सर ये रहा। शुरू के जो 3 लेटर थे उनको रिवर्स लिख दिया। सही बात है। उसके बाद बताओ यू, यू यहाँ है, यू के बाद टी, टी अलग है सर ये रहा टी, टी के बाद एच, एच ये रहा, जी सर ये रहा। लास्ट के 3 लेटर को रिवर्स कर दिया और बीच वाले को सेम रख दिया। समझ में आई बात क्या? जरूरी नहीं इस तरीके से लिखे, हर पर्सन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला पॉइंट अपना ये है जब भी पर्सन आए अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग का, हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि जो भी वर्ड दे रखा है और उसकी जो भी कोडिंग है, क्या कोडिंग में सभी के सभी लेटर यहां से हैं। समझ में आई बात? अगर है तो किस आधार पे वो लॉजिक चेक करेंगे, और बिना पेन चलाए कर सकते हो इस पर्सन को आप, बिना पेन चलाए। पैटर्न देखा, लॉजिक लगाया, ऑप्शन से एलिमिनेट किया और आंसर आ गया। समझ गए? अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे? पहला पैटर्न समझ में आ गया सभी के। अब 2 नंबर, अब 2 नंबर में हम देखेंगे क्या चेक करेंगे बताओ। अब देखो 2 नंबर पैटर्न, 2 नंबर पैटर्न क्या है अपना? अगर अपने को ये लॉजिक नहीं मिलता है तो उसके तुरंत बाद क्या करेंगे? 2 नंबर लॉजिक हम चेक करेंगे, जो भी अपने को वर्ड दे रखा है उस वर्ड में जो भी लेटर है उस लेटर का क्या पता इसने डायरेक्ट अपोजिट लेटर लिख रखा हो। क्या लिख रखा हो? अपोजिट लेटर। समझ में आई बात क्या? हम चेक करेंगे अपोजिट पेयर। क्या चेक करेंगे? अपोजिट बेस्ड पैटर्न। सेकंड पैटर्न क्या चेक करेंगे तुरंत बाद हम?
अपोजिट वाला, और अपोजिट भी बिना पेन चलाए कर सकते हैं ना, बिना पेन चलाए कर सकते हैं, डायरेक्ट चेक ही तो करना है। जैसे मान लो इसने दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, इसने बोला जैसे मान लो नेम, इस नेम की कोडिंग इसने दे दी VNZM, ये दे दिया इसने। सबसे पहले हम देखेंगे सिटिंग वाला, क्या इसने जो लेटर दे रखे हैं सभी के सभी लेटर है क्या यहाँ, नहीं है सर। उसके तुरंत बाद अपोजिट, बताओ एन का अपोजिट क्या होता है, मैन, एम होता है ये रहा। जरूरी नहीं पहले नंबर का पहले नंबर पे मिले, मिल सकता है कहीं भी, ये मिल गया सर, इसका अपोजिट है। उसके बाद सर ए का अपोजिट, ए से आज जेड ये रहा, एम का अपोजिट सर ये रहा, इवनिंग ये रहा। समझ में आई बात क्या, इसका मतलब इसने रिवर्स ऑर्डर में अपोजिट लिख रहा है, सही बात है। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है, चलो ठीक है। यहां से पता चल गया ना डायरेक्ट। अब ये पर्सन, क्या इसमें पेन चलाना पड़ेगा अपने को, क्या इसमें जो भी वर्ड दे रखा है उसकी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, क्या नहीं लिखनी, डायरेक्ट देखा, लॉजिक लगाया, जो पूछा है उसकी कोडिंग देखी, ऑप्शन देखा, टिक किया, आगे बढ़े। इस पर्सन में भी, इस टाइप में भी अपने को पेन नहीं चलाना। अगर पहला और दूसरा लॉजिक नहीं मिले उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, जैसे मान लो ये भी लॉजिक नहीं मिला, उसके बाद तीसरा क्या करेंगे, 3 नंबर पे क्या चेक करेंगे, विदाउट पेन। 3 नंबर पे चेक करेंगे फिक्स कोडिंग, फिक्स है तो इसमें रिस्क भी है भी, आप इसको रिस्क कोडिंग भी बोल सकते हो, समझ गए, है फिक्स पर है इसके साथ रिस्क, फिक्स कोडिंग है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें रिस्क क्यों है, इसका रीजन भी बताऊंगा। फिक्स कोडिंग आप हर पर्सन में ट्राई करोगे, वहां पर 90% चांस होगा कि आपका आंसर बिल्कुल राइट हो। राइट आंसर आने के केवल 90% चांस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर आप एक रिस्क लेके पर्सन कर रहे हो, आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। फिक्स कोडिंग का मतलब क्या है, फिक्स कोडिंग का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे अपने को 2 वर्ड की कोडिंग दे रखी है इसने, ठीक है, इसने क्या दे रखा है, 2 वर्ड की कोडिंग दे रखी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन देखेंगे दोनों में, समझ गए, क्या देखेंगे, दोनों में क्या कोई लेटर कॉमन है। जैसे मान लो यहाँ पर जे है, 2 नंबर पे यहाँ पे क्या है जे, यहाँ पर भी हमने देखा यहाँ 4 नंबर पे जे है, यहाँ पर क्या है 4 नंबर पे जे है, तो हमने देखा यहाँ पर भी जे को एम लिख रखा है, और यहाँ पर भी जे को इसने एम लिख रखा है। इसका मतलब ये कौन सी कोडिंग है, फिक्स कोडिंग है। समझ गए क्या कोडिंग है, फिक्स। फिक्स है तो प्रत्येक लेटर फिक्स हो गया। अगर प्रत्येक लेटर फिक्स हो गया तो जो भी प्रश्न पूछा है उसमें जितने भी लेटर ऊपर से मैच करेंगे फटाफट, जितने जितने अपने को कॉमन दे रखे, जो जो ऊपर दे रखे उससे उनका लेटर की कोडिंग लिखी और ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर है एक रिस्क, रिस्क क्यों है, जरूरी नहीं कि जे की कोडिंग एम हो, जे की कोडिंग एम हो, अलग पैटर्न भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो मान लो अगर लॉजिक ही हो, जैसे मान लो अगर लॉजिक ये लगाई इसने कि यहाँ पर पहले वाले में +3 किया इसने, दूसरे में -3, फिर +3, फिर -3, सही बात है, ये लॉजिक लगाया। यहाँ पर कितने नंबर पे था जे, 2 नंबर पे, तो क्या जे यहाँ पर 2 नंबर था तो जे को -3 ही करेगा हर बार, या +3, अल्टरनेट लिख लो आप, जैसे ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है। अब देखो रिस्क है कैसे वो बता रहा हूं आपको, कि देखो जे को यहाँ पर एम ही लिखेगा, इस स्पेलिंग में जे कितने नंबर पे था, 4 नंबर पे, ये 4 नंबर है, यहाँ पर भी +3 लिखेगा। लेकिन क्या पता अपने आंसर में, अपने जिसकी भी कोडिंग पूछी वहां पर जे 3 नंबर पे हो, अपने अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा जे में एम, लेकिन एक्चुअल में क्या है जे -3 है, तो जे का -3 करोगे तो जी आएगा। समझ में आई बात क्या, यहाँ पर एक रिस्क भी होगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात है जब इस प्रश्न में आप बढ़िया लेवल के लॉजिक देखोगे ना, जिसमें रियल में सबसे ज्यादा टाइम लगता है,
स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जिन प्रश्नों में टाइम लगता है वो पर्सन फिक्स कोडिंग से सेकंडों में कंप्लीट होंगे। सबसे बढ़िया बात यही है इसमें कि जो सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के जो क्वेश्चन है, वहां से हम क्या करेंगे, उन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं फिक्स कोडिंग के कारण, क्योंकि उनमें अटपटे तरीके से लॉजिक लगाता है और वो कहीं ना कहीं फिक्स कोडिंग ही होती है। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या इसमें? तो फिक्स कोडिंग में एक आपका रिस्क होगा, ये आप खुद की जिम्मेवारी लेके करोगे भी हाँ मेरे को करना है। लेकिन अब इसको बता भी देता हूं, अगर मान लो 2-3 लेटर कॉमन आ गए और उन सभी में ऐसा ही चल रहा है, एक जे की बात नहीं करा, अगर 1-2 लेटर और कॉमन है उनमें भी वही सेम है, इसका मतलब 100% आप रिस्क ले सकते हो, वहां पर वही होगा। समझ गए? रिस्क लेना कब नहीं है, जब यहाँ 2 नंबर पे जे है, उसको इसने एम लिख रखा है, यहां पर भी अगर 2 नंबर पे ही जे है ना, तब आप रिस्क मत लेना। अलग अलग नंबर पे होना चाहिए, यहाँ 2 नंबर पे है तो यहाँ 2 के अलावा अलग जगह पे होना चाहिए, क्योंकि क्या पता +1 +2 +3 +4 +5 ऐसा चल रहा हो, तो यहाँ पर भी 2 नंबर पे है, यहाँ पर भी 2 नंबर पे है, यहाँ पर जो +2 किया वो यहाँ पर किया। लेकिन अगर मान लो 4 नंबर पे पूछा है अपने को, तो वहां पर तो +2 नहीं होगा। तो इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिस के साथ साथ, जैसे आगे हम क्वेश्चन करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में इसको देखेंगे हम क्या लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते, कहाँ लग सकता है, कहाँ लगाएंगे और कहाँ होकर भी नहीं लगाएंगे, सब चीजें क्लियर होगी इसमें। समझ गए? लेकिन मैंने आपको ये जो 3 पैटर्न बताए हैं, पहला पैटर्न क्या, सिटिंग बेस्ट, ये विदाउट पेन करना है। दूसरा अपोजिट वाला, ये विदाउट पेन करना है। तीसरा फिक्स कोडिंग, ये भी विदाउट पेन करना है। अभी आपको अटपटा अजीब सा लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं और आप दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज आपको सबसे बेस्ट लगेगी फिक्स कोडिंग, कि हाँ सर रियल में बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो हम सेकंडों में कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पर लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं वो चीज बहुत कम टाइम में हम कर सकते हैं। समझ गए ना? कोई समस्या? लेकिन अब बात यही, सर अगर मान लो न तो सीटिंग वाला मिला अपने को, न ही अपोजिट वाला मिला, और न ही फिक्स कोडिंग मिला, तो क्या करेंगे? उसके तुरंत बाद क्या करना है अपने को? उसके तुरंत बाद हम हमेशा 4 नंबर पे क्या करेंगे, 4 नंबर पे जो भी अपने को वर्ड दे रखा है, जो भी अपने को वर्ड दे रखा है और उसकी जो भी अपने को कोडिंग दे रखी है, जो भी उसकी कोडिंग दे रखी है, उसकी पोजीशन नंबर को, उनकी पोजीशन नंबर को अप डाउन फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनकी जो भी पोजीशन नंबर है उसको कैसे लिखेंगे? अप डाउन फॉर्मेट में लिखेंगे। अप डाउन, अप डाउन फॉर्मेट का मतलब क्या है? जो वर्ड दे रखा है उसकी कोडिंग ऊपर, जो वर्ड दे रखा है उसकी कोडिंग ऊपर, जो भी जितने नंबर पे आता है उसका। जैसे मान लो इसने पीछे एक क्वेश्चन एग्जांपल मैंने आपको दिया था, कौन सा वाला, ये वाला, जैसे ये है, समझ गए? ये वर्ड है, ये इसकी कोडिंग है, इसको अप डाउन फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आर कितने पे आता है? 18 पे। आर कितने पे आता है बताओ? ए 1 पे, एम 13 पे, ई 5 पे। ये वर्ड का पोजीशन नंबर लिख दिया। इसकी कोडिंग इसके तुरंत नीचे लिखेंगे। एस कितने पे आता है? बी 2 पे, एन 14 पे, एफ 6 पे। बोलो बात समझ में आई बात? इसे बोलते हैं अप डाउन फॉर्मेट। समझ गए ना अप डाउन फॉर्मेट क्या होता है? लेकिन इसमें आपको एक चीज और एक्स्ट्रा करनी है। अप डाउन फॉर्मेट तो हो गया, उसके साथ साथ तुरंत के तुरंत आप एक काम और करोगे। क्या करोगे? जो वर्ड दे रखा है उस वर्ड में जो वोवल है अपने, क्या है, जो वोवल है, वोवल की जो भी पोजीशन नंबर लिखो उस पे आप स्टार लगाओगे। क्या लगाओगे? स्टार। उसके नंबर पे स्टार लगाना है। बताओ 18 वोवल है क्या? नहीं है। ए क्या है? वोवल है। वोवल है तो क्या करेंगे? ऊपर छोटा सा स्टार लगा देंगे। समझ गए? उसके बाद एम 13 पे वोवल नहीं है, ई वोवल है तो क्या लगा देंगे? स्टार। इस स्टार से फायदा क्या होगा? स्टार से फायदा ये होगा, जब भी हाई लेवल का पर्सन होगा
वो और बाकी स्टूडेंट है उनके लिए होगा, बाकी और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होगा। आपके लिए 1% भी वो हाई लेवल का नहीं होगा, क्योंकि हाई लेवल का पर्सन होता है ना, उसमें लॉजिक लगता है वोवल कॉन्सोनेंट का। वोवल में कुछ अलग तरीके से क्रिएट करता है, वो लॉजिक लगाता है, कॉन्सोनेंट में अलग लगाता है। लेकिन जब हम स्टार लगाएंगे तो अपने को तो डायरेक्ट पता चलेगा कि स्टार वाले को तो ऐसा लिख रखा है और बिना स्टार वाले को ऐसा लिख रखा है। तो बताओ अपने लिए हाई लेवल का होगा क्या? नहीं होगा, नॉर्मल होगा अपने लिए। समझ में आई बात? तो इसीलिए स्टार लगाना है। कब स्टार लगाओगे? कौन से लेटर पे स्टार लगाना है? जो वोवल हो, वोवल की पोजीशन नंबर लिखोगे तुरंत स्टार लगाते चलेंगे। ये 4 काम आप करने हैं। पहला काम अपने को हमेशा क्या करना है? डायरेक्ट बिना पेन चलाए देखना है तो सीटिंग बेस वाला देखेंगे क्या सभी के सभी लेटर हैं। उसके बाद क्या करेंगे? अपोजिट वाला चेक करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे अपोजिट है या नहीं है। अपोजिट याद तो है ना सभी को? याद नहीं है क्या? चलो मैं लिखवा देता हूं अभी, ठीक है। उसके बाद फिक्स कोडिंग चेक करेंगे। उसके बाद क्या चेक करेंगे? फिक्स कोडिंग, सेम टू सेम चेक करेंगे क्या लेटर की वही कोडिंग है। और उसके बाद तीनों नए मिलने पर, ये जो तीनों चीज है ना, ये आप मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में देख सकते हो। मेरे को टाइम समझाने में जरूर लगा है, लेकिन पर्सन को चेक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे देख लो आप, कोई भी पर्सन उठा लेते हैं, नीचे है पर्सन अपने पास इसमें, जैसे मान लो ये पर्सन है। आप देखो, सबसे पहले अपने को क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना है क्या सभी के सभी लेटर यहाँ पर है, बताओ है क्या? देखते ही पता चल रहा है ना। इसमें बताओ क्या सभी के सभी लेटर यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो मतलब फिक्स वो पहली वाली कोडिंग नहीं सीटिंग। अब क्या चेक करेंगे? अपोजिट। एस का अपोजिट बताओ क्या होता है? एच नहीं है। टी का अपोजिट जी, ये रहा। अब टी 2 नंबर से पीछे से 3 आ गया ना, यहाँ चेक करो पीछे से 2 नंबर पे, आगे से 2 नंबर पे आर है। आर की कोडिंग आई है क्या अपोजिट? यहाँ नहीं है, इसका मतलब अपोजिट वाला भी लॉजिक नहीं है। दोनों चेक हो गए। अब चेक करेंगे फिक्स कोडिंग। क्या चेक करेंगे? फिक्स कोडिंग। कैसे चेक करोगे फिक्स कोडिंग? देखो दोनों में कॉमन देखो क्या है। टी यहाँ 2 नंबर पे है, यहाँ टी 1 नंबर पे, यहाँ 2 नंबर पे, यहाँ 1 नंबर पे। 2 नंबर पे इसने क्या लिख रखा है? वी। सही बात है। यहाँ देखो टी 1 नंबर पे है, यहाँ पे वी। कहीं ना कहीं फिक्स कोडिंग है, कहीं ना कहीं फिक्स कोडिंग का पैटर्न है। सही बात है, फिक्स कोडिंग है। बाकी और चेक कर सकते हैं, और भी लेटर है क्या? देखो 4 नंबर पे 1 2 3 4, 4 पे वी है क्या? सर ये रहा। और कुछ कॉमन है क्या बताओ? फिक्स कोडिंग है। अब क्या करेंगे? इसकी कोडिंग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देख देख के। अब देखो ऊपर एच है क्या? कहीं पर ये रहा, एच को लिखेंगे जे। ओ देखो क्या ऊपर है क्या? ओ पीछे से 2, पीछे से 2 एम। एल देखो, एल है क्या ऊपर? एल कहीं भी नहीं है, छोड़ देंगे। आई देखो, आई है क्या? ये रहा। पीछे से 3, पीछे से 3 जी, इसको छोड़ दिया जी। डी ए वाई, डी है क्या ऊपर? डी नहीं है। ए है क्या? ए रहा। आगे से 3, आगे से 3 वाई। उसके बाद वाई, वाई है क्या ऊपर? नहीं है। तो इस तरीके से मैच करोगे आप। समझ में आई बात? फिक्स कोडिंग है ये। उसके बाद अगर ये 3 काम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अप डाउन फॉर्मेट में। समझ गए? हमेशा कोई भी वर्ड है उसकी कोडिंग अप डाउन फॉर्मेट में। और अप डाउन फॉर्मेट लिखते समय हमेशा जो वोवल है, इनमें जो भी वोवल होगा, वोवल पे क्या लगाएंगे? वोवल के ऊपर क्या लगाएंगे? स्टार लगा देंगे। समझ गए? कोई समस्या इसमें? ठीक है। अब ये तो काम हो गया 4 नंबर पे कि सर हमने अप डाउन फॉर्मेट में लगा दिया, अप डाउन फॉर्मेट में वोवल पे स्टार भी लगा दिया। अब हम चेक करेंगे जो कि जितने भी लॉजिक है वो किस तरीके से होते हैं लॉजिक। समझ गए? या कल करें? बताओ कल करेंगे, आज ज्यादा हो गया ना? हाँ बिल्कुल, बाकी पढ़ेंगे कल। कल इसी से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।